बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलेंगे कोहाड़ से, जहाँ पर लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज हाजी मीर अजम अपनी 38 साल मुलाजमत के बाद रिटायर्ड हो गए, जिनके एहसास में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर महकमा इंसदाद बदनवानी कोहाड़ दफ्तर की जानिब से पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंसदाद बदनवानी क्राइम बन्नूर रीजन फिदा मोहम्मद, सर्कल ऑफिसर शफीकुर रहमान खटक और दीगर अमले ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर फिदा मोहम्मद ने हाजी मीर अजम की खदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा, हाजी मीर अजम ने अपनी पेशा वराना जिंदगी में इंतहाई दयानतदारी, लगन और मेहनत से अपने फराइज सर अंजाम दिए और इदारे की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। इनके खदमात को न सिर्फ इनके साथियों बल्कि अवामी हल्कों में भी कदर की निगाह से देखा जाता है। हाजी मीर अजम की क़यादत में लाइसेंस ब्रांच ने अपनी कारकर्दगी के आला मेयार कायम किए और अवामी खिदमत के मैदान में मुनफरिद मुकाम भी हासिल किया। इनकी रिटायरमेंट एक अहद के इख्तिताम की मानंद है, लेकिन इनकी बेमिसाल खदमात और तजुर्बात हमेशा याद रखे जाएंगे। नो कोर्ट से बताएं कि नो कोर्ट में गरीबों में गर्म कपड़े तकसीम किए गए। नो कोर्ट के करीबी गांव लडन खान चांडियों में सलाई इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से सर्दी से बचाव के लिए मुस्तक गरीबों में गर्म कपड़ों की तकसीम की गई। सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वालों की मदद की जाए, सख्त सर्दी में अवाम की खिदमत की जा रही है। इस मौके पर सलानी ट्रस्ट इमदाद थर पार्क के नाजिम ज़हीरुद्दीन बाबर, अजमल सिलानी, मिठी मदरसे के मुफ्ती जहांगीर सिकंदर का कहना था कि आज हमने गोट हाजी लोन खान चांडी और उसके आसपास के इलाकों में सख्त सर्दी से बचाव और गरीब मुस्तक लोगों में खिदमत के लिए कंबल, गर्म कोट और स्वेटर वगैरह तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा कि हम बिना किसी रंग और नस्ल के अवाम की खिदमत कर रहे हैं, ताकि कई गोठों में राशन भी तकसीम किया गया। कंबर के करीबी गांव गुगारों में मच कचहरी का इनेकाद किया गया। सिंधी सकाफत और धाती ताकों को उजागर करने के हवाले से मच कचहरी का इनेकाद किया गया। मच कचहरी का इनेकाद सीनियर सहाफी गुलाम उमर चांडियों की जानिब से किया गया, जबकि मच कचहरी में सगरू ने सिंधी बैत सना पढ़कर लोगों को सर्द रात में सरूर पहुंचाया, जबकि मच कचहरी में मुख्तलिफ इलाकों से सियाबंदों ने भी शिरकत की। मच कचहरी में अदीब प्यार अली चांडियों का कहना था कि मच कचहरी सिंधी सकाफत का हिस्सा है। मच कचहरी इनेकाद करने का मकसद उताकों को कायम रखने का सबब है, जबकि प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमानों को अजर के तोहफे भी पेश किए गए। टोबा टैक्सी से बताएं कि टोबा टैक्सी में डाकों और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ। इलाका थाना सदर गोजरा जिला टोबा टैक्सी में डाकों और पुलिस में मुकाबला हुआ। SHO थाना सदर गोजरा हाकम अली अराही और क्राइम फाइटर सब इंस्पेक्टर हिसाम अली काठिया की बरवक्त कार्रवाई ने कार की डकैती को नाकाम बना दिया। एक डकैत मौके पर हलाक हो गया। इलाका थाना सदर गोजरा चक नंबर 160 गांव बे लिंक रोड पर पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिमान में से एक मुलजिम अपने साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। अपने साथियों की फायरिंग से हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त अली रजा उर्फ मोचा कोम कमियार सकना 211 गांव बे समुद्री जिला फैसलाबाद के नाम से हुई। अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक होने वाले डाकू इंतहाई खतरनाक और बैनुल-इस्लाही डकैत गैंग का रुख निकला। रिकॉर्ड चेक करने पर डाकू अली रजा उर्फ मोचा कत्ल और डकैती की दर्जनों मुकदमात में मुलविस भी पाया गया। अब आपको बताएं तो शकरगढ़ में इंतकाल पर मलाल माहिर तालीम राजा अरशाद के वालिद, जो कि अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे, जिस पर पाकिस्तान मीडिया प्रेस क्लब के ओहदेदारान इनकी रिहाइशगाह पर तासीर के लिए पहुंचे। सफ्तर हुसैन जो गुज़िश्ता दिनों अपने खारिगे हकीकी से जा मिले थे, इनकी फातिहा ख्वानी के लिए पाकिस्तान मीडिया प्रेस क्लब के ओहदेदारान सरप्रस्त आला चौधरी साजिद महमूद, चेयरमैन सेठ अकमल, सदर अब्दुल मजीद कुरैशी इनकी रिहाइशगाह पर इज़हार अफसोस के लिए पहुंचे। सोगवारान के गम में शिरकत की और मरहूम बुजुर्गवार की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए भी दुआए खैर की गई। इन्होंने कहा कि मरहूम सफ्तर हुसैन निहायत प्यारी और मिलनसार शख्सियत के मालिक थे। आखिर में इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की गई। डेरा गाजी खान से बताएं कि TMA के मुलाजमीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिज़ानुर रहमान से। जी मिज़ानुर रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान मौजा चौक चुरटा के अंदर। चौक चुरटा से बोर्ड ऑफिस जाने वाले रोड पर महकमा TMA कमेटी के मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ शहद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस चीज़ का ये रोड सफाई किया गया, किस आला मकाम के आर्डर पर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जैसे आप जानते हैं CM साहब की हिदायत पर, मैडम साहब की हिदायत पर पूरा ग्रांड ऑपरेशन हो रहा है पूरे पंजाब भर में, और हमें कमिश्नर साहब और DC साहब और CO साहब की हिदायत पर पूरे शहर भर का ऑपरेशन तेजाबजात का कर रहे हैं। और जहाँ तेजाबजात है, अभी हम मानका खड़ा चौक चौटा से लेकर बोर्ड रोड तक तेजाबजात का भमार था, और हमने कल भी यहाँ ऑपरेशन किया, आज भी ऑपरेशन किया, और हमारा ऑपरेशन कंटिन्यूड रहेगा इंशाल्लाह, और हम इनको रोड को तेजाबजात से पाक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये कहाँ से कहाँ तक आपकी ड्यूटी है कि रोड खाली करने की? हमारी जो कॉर्पोरेशन की हदूद है, जैसे हमारे चौक है समीना चौक, कोलडार, खालिद चौक, मकार कदीर चौक, नदई चौक, और हमारे जो है ना ये मानका कनाल रोड, जैसे हमारे 4 बाजार हैं,
डेली बुनियाद पे हमारी पेट्रोलिंग होती है, डेली बुनियाद पे हम फंक्शन करते हैं, उनका सामान जब्त करते हैं और इनको भारी जुर्माना करते हैं। अच्छा सर, ये चौक चौराटे पे जो भारी तादाद में रेहड़ियाँ ठहरी हुई हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ताकि इनका हमने मैकेनिज्म बना दिया है, हमारे जो डीसी साहब की हिदायत पर जारू रोड पे रेहड़ियों को रेडी बाजार बना दिया वहाँ पर, और उसके साथ जो लंगर खाना है उनके साथ रक्षा स्टैंड बना दिया है। बाकी हमारा बिल्कुल हमारे यहाँ बंदे तैनात हैं, 3-4 बंदे तैनात हैं हर चौकों पर, और ये जो के कार अपना तजावजात से पाक करते हैं, बताते हैं, क्लियर करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि चौक चौराटे के ऊपर जो थले लगा के सब्जी फिरोज कर रहे हैं, खरीदो फिरोज, इनके बारे में क्यों एक्शन नहीं किया जाता? ना इनको हमने हदूद दे दी है, इनके लाइन क्रॉस कर दी है, लाइन लगा दी है, ये अपने हदूद में बैठेंगे। अगर ये हदूद की विलेशन करेंगे तो उनका हम सामान उठा देते हैं, उनका सामान कारपेट में सब हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर। स्पोर्ट्स के हवाले से अब आपको बताते चलें जी पेशावर से, जहां पर नंग्याल बॉक्सिंग क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब की सदारत नाजिम फैजाद ने की, जबकि इस मौका पर मुख्तलिफ अहम शख्सियात भी मौजूद थी। नंग्याल बॉक्सिंग क्लब सईदाबाद तबलीगी मरकज के करीब वाक़या है। इस मौका पर नंग्याल क्लब के CEO ने भी गुफ्तगू की और क्लब के बारे और इनकी अहमियत और मनसूबों के बारे में भी आगाह किया, और NN 24 से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का भी इजहार किया। दे टोलना पहले खुस्तासो ډیره شکریا ادا کو پوښ چې تاسو موږ د قیمتي وخراک اوراله دلته او بل بس دا برانډ موږ دې د پاره کولو کړي پوښ چې تاسو ته خپته ده چې نن سبا حالات تاسو ته د ارس خپته ده اون نوې مستقبل چې ګور نوجوانان په ډیر غلط سیټ را خطا دي نن سبا صدا ګولو نشراوته سبق د ایسو نشراوته ټول نوجوانان را ختم کا زمونږ ناظم صاحب سره د الله خو کې موږ سره دیزي کې ډیر غټ تاونه کړي د غیب د برکت موږ دا ځای کولو کوم یو خپل یو سوچ چې زمونږ د نوې نوجوانان چې کوم دي موږ دغه د غلطو نه رامنې کو دی خو سپورت سیټ ته سوچ ولا بدل کو چې د غلطو نه رامنې شي صحیح سیټ ته راوړي زمونږ ټول سوچ دا او سمجھ دا خبره دلته ده زه وګرځم په لږ عمر کې ما ډیر خراب حالات وکړه د نوې نوجوانان ته ګور مړم دردېږي رړم خپه شي اب هم د چا بچي د چا اولادي خامخا بس موږ دا سوچ کو چې زموږ د اړخه یو مسلمان بچ کېږي دغه ژوند او دغه بچ کېږي موږ په دې خوشحالېږو ځکه هم دا ځای کولو خپل تاوان توپان ما خو درتل موږ سره ډېر منډه تله فیضان خان نامې ده زموږ د علاقې ناظم دی الله دې هغې سره ښه وکړي هغه هم دغه سوچ وکړو چې دا نوجوانان د غلطې نه واوړي په سمه لاره راوړي د غلطو نه بچ شي انسانیت سوچ کوو د هر انسان د انسانیت سوچ کو چې بل انسان هم د غلطو نه ووړي او صحیح لارې ته راوړي بل انسان د پیسه خوښوي د انسان ژوند نه خوښوي خو موږ دا وایو که نه چې پیسه نه د انسان ژوند دی بچ شي موږ په خپل ذاتي دا سوچ دی انسانیت قدر کول په دنیا کې ډېر ښه شی دی او موږ بل مسلمانان یو خو ډېر تاون ما خو تا ته ویل که نه د زموږ د علاقې مشر هم دی زموږ هم مشر الله دې د هغې سره ډېر خو کې هغه موږ سره په دې ګران وخت کې په دې سخت وخت کې ډېر امداد او ډېر غټ مرسته هغه وکړه فیضان خانه د هر څه موږ له هغه وکړه بس د هغې به موږ ډېره شکریا ادا کوو باقاعده دا ټول نوجوانان دي د هغې شکریا ادا کړي چې د غلطو نه سوچ وکړو چې د غلطو نه خلک منې شي او صحیح لارې ته راوړي دا ځای جوړ کراله زمونږ خپل خدا دی چې کوم نه ینګ دغه راځي که نه چې د هغې د خپل د طبې څه سوچ څه د هغې که نه موږ دا نه وه چې موږ له دا پیس راکوي هغه راکړه موږ وایو چې دومره موږ له دې راکوي که نه چې خالي د دې ذکرۍ وباسو او بجلی بله زمونږ نور نه ګټې ته ناسو نه موږ له څوک دې ګټه راکوي موږ دا وایو چې خلک دې د غلطې نه ووړي که نه چې زموږ د خپل د لاسه څه کېږي موږ به پکې پوره خپل بیا هم تاوان کوو رس د دې دا دی مشهور دا دی په سیدآباد تبلیغي مرکز او زموږ دا کم کلب ځای دی که نه بایجان سکریم لکه بره وابلې دفتر دی لاندې زموږ دا ځای دی او زما موبایل نمبر دی 0308 30 44 750 عوامو ته به زه دغه میسیج ورکوم که نه چې ځان د غلطو نه وساتئ دې نشو تماشو نه سم نه دي دا خپل ځواني تباه کول دي او خپل ژوند سره لوبې کول دي په سمه لاره تګ دا خپل د ژوند دغه ده خپل ځان سره په خپل زیاتې کول دي چې په غلطه ځې اوس که ته نشې شي یا پوټي د چا خو ورباندې څه کور نه ورانې خپل د مور او پلار دپاره هر څه پکار دي خپل په ځان رحم کول پکار دي خپل د ځان انسانیت قدر پکار دی زه خپل ځان دي دا وایم که نه چې زما په وینو هم کار کېږي د انسان ژوند بچ کېږي موږ به خپل هغه تاون هر انسان سره کوو زمونږ خو دغه خواہشات دی جی पेशावर से बताएं कि स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में बच्चों को नशे की लानत से पाक करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे।
असिस्टेंट कमिश्नर यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर और निजी ऑर्गेनाइजर मेडिकल इमरजेंसी रिलीजनेस फाउंडेशन की जानिब से नशों से पाक पेशावर फेज 3 मुहिम के लिए माहिदे पर दस्तखत किए गए। तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तुलबा के ड्रग टेस्ट और दीगर बीमारियों के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। पेशावर में तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गंडापुर की खसूसी हिदायत और कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मसूद की सरबराही में सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के तलीमी इदारों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के नशे की लानत से पाक करने के लिए एक इनकलाबी इक़दाम उठाया गया, जिसमें जिला इंतजामिया पेशावर और निजी ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल इमरजेंसी रिलीजनेस फाउंडेशन के माबैन माहिदा तय पाया गया। इसी सिलसिले को जायज रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर हारून सलीम और निजी ऑर्गेनाइजर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काजी शहबाज मोयुद्दीन और कमिश्नर पेशावर ऑफिस के नुमाइंदे ने मुफाहिम से या पादाश पर दस्तखत भी किए। अहम तरीन खबर आपको अब देते चलें जी। पेशावर के किस्सा खानी बाजार से जहां पर कब्जा ग्रुप मुतहरिक हो गए, सरगर्म होने के बावजूद होटल मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, मैनेजर पर भी बेमाना तशद्दुद किया, लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में नन्ना माही फिश होटल पर कब्जा ग्रुपों का धावा, होटल मुलाजमीन और मैनेजर पर बेमाना तशद्दुद किया, होटल से लाखों रुपए जबकि मुलाजमीन से मोबाइल फोन छीन कर शदीद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। चंद कदम पर पुलिस स्टेशन खान राजिक शहीद भी मौजूद है। SHO छुट्टी पर थे जबकि DSP सिटी ऑन ड्यूटी होने के बावजूद भी पुलिस की भारी नफरी ना भिजवा सके। मुतासरा ताजरान ने किस्सा खानी बाजार से एहतजाज शुरू करते हुए प्रेस क्लब तक पहुंचे और फिर मुजाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। नन्ना माही फिश होटल के मालिक मियां नसीर ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा हमें कब्जा घंटों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जो सरेआम किस्सा खानी जैसे गुंजानाबाद बाजार में आकर फायरिंग करते हैं, लूटमार करते हैं, जबकि उल्टा ही हमारे पर FIR दर्ज कर दी गई है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन खान गंडापुर, IG खैबर पख्तूनख्वा, CCPO पेशावर और SSP ऑपरेशन से हमदर्दाना मुतालबा किया कि साफ और शफाफ इंक्वायरी करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। इसके बाद मिशरान ताजरान से मशवरे के बाद सूबे की सतह पर भरपूर एहतजाज भी करेंगे। ठट्टा से बताएंगे, ठट्टा में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ठट्टा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, क्रिमिनल्स गैंग रेस्ट डकैती की वारदात में मतलूब 2 एक्टिव क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए, पिस्टल और कुल्हाड़ी बरामद कर ली, मुकदमा दर्ज कर दिया। IGP सिंध गुलाम नबी मेमन और DIGP हैदराबाद रीजन तारिक रजाक दारेजो की हिदायत की रोशनी में SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्टा पुलिस का मंशियाज ड्राइव पेशा नासिर आदि मुलजिमान गुटखा मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SSP ठट्टा के सख्त अहकामात पर SHO थाना मकली इंस्पेक्टर इशफाक अहमद वंगी और स्टाफ ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला मिलने पर शाह मुराद लिंक रोड पर जाखरा कब्रिस्तान मकली के करीब कामयाब कार्रवाई करके डकैती की वारदात में मतलूब 2 एक्टिव क्रिमिनल्स आशिक अली उर्फ तोतानी वल्द इब्राहिम हालू और अब्दुल रजाक वल्द मोहम्मद इब्राहिम गंदरो रिहायशी मकली को गिरफ्तार कर लिया। तो करते चलें जब कोहाट का, जहां पर सूबाई वज़ीर कानून और MP ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली के हमरा लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल के जारी मंसूबे की कारकर्दगी के हवाले से जगह का दौरा किया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट और MP शफी जान ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली के हमरा लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल कोहाट के तमीराती मंसूबे की जगह का दौरा किया। उन्होंने हॉस्पिटल की तमीर 9 के सिलसिले में जारी काम का तफसीलन जायजा लिया। दौरे के दौरान MS लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर मोहम्मद इकरामुल्लाह, MS हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोहाट डॉक्टर सईद ताहिर अली शाह, महकमा CNW बिल्डिंग अफसरान और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल और पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में हॉस्पिटल की तमीर के मुख्तलिफ मराहल और चैलेंजेस के हवाले से भी तफसीलात पेश की गई। सूबाई वज़ीर कानून और MP शफी जान ने मुतलका हुकाम को सख्ती से हिदायत जारी कर दी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल की तमीर 9 के लिए इजाफी लागत की मंजूरी काबीना के जरिए दी जा चुकी है। उन्होंने ये भी वाज़ा कर दिया कि अब तमीराती काम में किसी भी किस्म की सुस्ती, गैर जिम्मेदारी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आमने के साथ।